Assalamu alaikum. Today here we have topic about the kidney problems. किडनी प्रॉब्लम्स के अंदर हमारे पास दो प्रॉब्लम्स हो सकती है, किडनी स्टोन और किडनी फेलियर। किडनी स्टोन किस तरह बनता है? एज वी नो, इनसाइड द किडनी वी हैव द बेसिक फंक्शनल यूनिट्स। किडनी के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है दैट इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के बारे में हम पढ़ चुके हैं डिटेल में। नेफ्रॉन वाज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। कि नेफ्रॉन के अंदर टोटल ब्लड, आपके बॉडी का जितना भी ब्लड है वो फिल्ट्रेशन करती है। नेफ्रॉन फिल्टर द ब्लड फ्रॉम द होल बॉडी। बॉडी के अंदर जितना भी ब्लड है वो फिल्टर होता है विद द हेल्प ऑफ द नेफ्रॉन। अभी ब्लड के अंदर मुख्तलिफ किस्म के वाटर भी हो सकता है, ब्लड के अंदर मिनरल्स भी हो सकते हैं। मिनरल्स में से फिर आयंस हो सकते हैं, मे बी कैल्शियम आयन, मे बी पोटाशियम आयन, मे बी सोडियम आयन। ये सारे आयंस ब्लड के अंदर मौजूद है। और इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, like hair phosphate, like hair chlorides। मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड, मुख्तलिफ किस्म के आयंस भी हो सकते हैं, मे बी फॉस्फेट, मे बी ऑक्सलेट, मे बी ऑक्सलेट। ऑक्सलेट कहाँ से आता है? फ्रॉम द टोमेटोज, फ्रॉम द ग्रीन प्लांट्स। ब्लड के अंदर मुख्तलिफ वाटर मौजूद है, ब्लड के अंदर मिनरल्स मौजूद है, आयंस मौजूद है, पॉजिटिव आयंस मौजूद है, ब्लड के अंदर नेगेटिव एनायंस मौजूद है, ब्लड के अंदर मुख्तलिफ फॉर एग्जांपल ऑक्सलेट मौजूद है। ऑक्सलेट कहाँ से आता है? टोमेटोज, ग्रीन प्लांट, सलाद वगैरह से आता है। और कैल्शियम वगैरह कहाँ से आता है? कैल्शियम कम्स फ्रॉम द वाटर, पोटेशियम कम्स फ्रॉम द वाटर, और मुख्तलिफ फ्रूट से भी आ सकता है। ये कैल्शियम और ऑक्सलेट मिलके, कैल्शियम एंड ऑक्सलेट फॉर्म द कैल्शियम ऑक्सलेट साल्ट। और ये साल्ट किस फॉर्म में आता है? स्टोन के फॉर्म में बन जाता है। द स्टोन का साइज बिगर एंड बिगर होता है, देन इट कैन नॉट पास थ्रू नेफ्रॉन into urine। किडनी का जो बेसिक स्ट्रक्चर पॉइंट है वो नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन के अंदर ब्लड फिल्ट्रेशन होती है, ब्लड के अंदर मुख्तलिफ किस्म के आयंस होते हैं, लाइक कैल्शियम, पोटेशियम कम्स फ्रॉम द वाटर, कम्स फ्रॉम द मिल फूड्स। मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के आयंस, नेगेटिव आयंस भी हो सकती है, पॉजिटिव आयंस भी हो सकते हैं। फॉर एक कंपाउंड हमारे पास नेगेटिव आयन है ऑक्सलेट, जिसका फार्मूला है C2O4-2। 2 कार्बन 4 ऑक्सीजन इसमें है। ऑक्सलेट कहाँ से आता है? फूड से, टोमेटो से, ग्रीन वेजिटेबल से ऑक्सलेट आता है। तो ऑक्सलेट और कैल्शियम मिलके कैल्शियम ऑक्सलेट साल्ट बनाता है। वो साल्ट फिर किस फॉर्म में प्रिसिपिटेट होता है? स्टोन के फॉर्म में। इस स्टोन का साइज बिगर एंड बिगर होता है, इसके बाद जब बहुत साइज बढ़ जाता है फिर नेफ्रॉन, यूरेटर वगैरह से फिर पास नहीं होता। इसकी वजह से फिर नेफ्रॉन्स का के अंदर इंफेक्शन पैदा होती है, फिर नेफ्रॉन्स आहिस्ता आहिस्ता काम छोड़ देता है। इसको हम नाम देते हैं kidney stone. So kidney stone is mainly due to calcium oxalate. Other compounds भी हो सकती है, लेकिन मेनली कैल्शियम ऑक्सलेट के फॉर्म में हो सकता है किडनी स्टोन। किडनी स्टोन का सबसे बड़ा मसला क्या है? वाटर के अंदर मुख्तलिफ किस्म के मिनरल्स, आयंस है। जितना हम साफ पानी पी सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी प्योरिफाइड, मस्ट बी डिसइंफेक्टेड। अगर वाटर आप डिसइंफेक्टेड इस्तेमाल नहीं करते हैं या वाटर प्यूरिफाई नहीं है तो उसके अंदर कैल्शियम ज़रूर आएगा, उसके अंदर कैल्शियम ज़्यादा होगा और ऑक्सलेट, टोमेटो वगैरह से ज़्यादा आएगा, तो आपका किडनी प्रॉब्लम हो सकता है। वाटर इज़ द बिग सोर्स फॉर द स्टोन फॉर्मेशन।
जिन इलाकों के वाटर में, पानी में कैल्शियम ज़्यादा है, उनके इलाकों के पीपल में, वहाँ के लोगों के किडनी स्टोन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जिन इलाकों में पानी ख़राब है, फॉर एग्जांपल किडनी स्टोन, कैल्शियम काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है पश्चिम के इलाके में। ये हमारे पास है बंद मुश्तलखान के साथ जो इलाके हैं उसमें कैल्शियम ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि कैल्शियम आयंस के ऊपर पानी के अंदर मैंने खुद इसका काम किया है, एमफिल इसके ऊपर रिसर्च किया है। वाटर के अंदर कैल्शियम आयन ज़्यादा पाया जाता है, स्पेशली इन एरियाज़ में, बंद मुश्तलखान एरिया वगैरह में। इनके लोगों में किडनी स्टोन के प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं, या स्टोन नहीं है तो वैसे किडनी के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, स्टमक के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अभी कैल्शियम हम किस तरह पे दूर कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास सबसे पहला इलाज है टू बॉयल द वाटर। पानी के बॉइलिंग से कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा। जब नीचे बैठ जाएगा वाइट कलर, फिर इसको फिल्टर कर ले या आसानी से इसको ड्रेन कर ले किसी और बर्तन में, तो बॉइलिंग से कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा, या आप रिमूव कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम बॉइलिंग करते हैं किसी भी चाइना के अंदर, उसमें जो नीचे एक लेयर बन जाती है, वाइट लेयर, वो लेयर किस वजह से, वो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से है। तो आप बॉइलिंग से कैल्शियम कार्बोनेट ख़त्म कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, कम कर सकते हो। सो द बेस्ट वे टू रिमूव कैल्शियम फ्रॉम द वाटर इज बॉइलिंग मेथड। बॉइलिंग से कैल्शियम कार्बोनेट ख़त्म हो जाएगा। एक और मेथड है, जब स्टोन बन जाए फिर इसके लिए इलाज क्या है, लिथोट्रॉपिसी। लिथोट्रॉपिसी से भी हम किडनी स्टोन पे रिमूव कर सकते हैं। ये तो किडनी स्टोन से पहले हम बॉइलिंग अगर कर ले, रोज़ाना घर में वाटर की बॉइलिंग कर ले, हम पी ले, देन इंशाल्लाह किडनी स्टोन के चांसेस बहुत कम होंगे और स्टमक के प्रॉब्लम्स बहुत कम होंगे। इसमें बैक्टीरिया भी ख़त्म हो जाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट भी बैठ जाएगा, फिल्टर हो सकता है। लेकिन अगर किडनी स्टोन बन चुका है देन इसका इलाज है लिथोट्रॉपिसी। लिथो मतलब स्टोन और ट्रॉपिसी मतलब टू ब्रेक। किस चीज के जरिए हम किडनी से फिर ब्रेक कर सकते हैं, अगर स्मॉल स्टोन है फिर हम शॉक वेव से, लेजर वगैरह से, शॉक वेव्स की मदद से हम वो किडनी स्टोन तोड़ सकते हैं, फिर ये मसाने के अंदर, यूरिन के अंदर आ सकता है। लेकिन अगर किडनी स्टोन बड़ा है, बिगर इन साइज है, फिर हम लिथोट्रॉपिसी भी नहीं कर सकते, फिर हमने ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन से फिर तोड़ सकते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट द किडनी स्टोन। नेक्स्ट हमारे पास है किडनी फेलियर। सम टाइम किडनी बिल्कुल फेल हो जाता है। किडनी फेलियर किस वजह से हो सकती है, ड्यू टू नंबर 1 ब्लड प्रेशर। ज़्यादा ब्लड प्रेशर से किडनी की जो निफ्रॉन्स वगैरह है वो काम छोड़ देते हैं। ब्लड प्रेशर किस वजह से आ सकती है, मे बी खुराक की वजह से, मे बी साल्टी चीज़ों खाने से, लेकिन असल ब्लड प्रेशर किस वजह से, टेंशन की वजह से, ज़्यादा टेंशन लेने से ब्लड प्रेशर हो सकती है। और इसी तरह ब्लड प्रेशर और किस वजह से हो सकती है, ज़्यादा नमकियात खाने से, ज़्यादा नमकीन चीज़ें खाने से, और इसी तरह जो हमारे पास घी वगैरह है, ऐसे घी खाने से वो भी ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल वगैरह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकती है। इसी तरह डायबिटीज से भी किडनी फेलियर हो सकती है, यानी शुगर के मरीज में भी फेलियर ऑफ द किडनी हो सकती है। फेलियर के बाद फिर हम क्या करते हैं, हम 2 चीज़ें करते हैं, डायलिसिस करते हैं। If kidney is failed, kidney is not functioning totally, then we do dialysis, that is the last stage of the kidney failure. एक और चीज हमारे पास है किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं फ्रॉम योर नाइबर, फ्रॉम योर रिलेटिव, ट्रांसप्लांट फ्रॉम दी रिलेटिव। और उसमें आपने क्या बिल्कुल मैच करना है, ब्लड ग्रुप मैच करना है, जेनेटिक
मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग मस्ट है किडनी ट्रांसप्लांट में, एक बंदे से दूसरे में ट्रांसफ़र करना। जेनेटिक यानी उसकी जीन्स यानी बिल्कुल रिलेटिव होना चाहिए, करीबी रिश्तेदार, भाई बहन वगैरह से आप किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हो, अदरवाइज इट इज़ इम्पॉसिबल। डायलिसिस में फिर हमारे पास दो किस्म के डायलिसिस है। एक हमारे पास है पेरिटोनियल डायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस, और एक हमारे पास है हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस। डायलिसिस में हम क्या करते हैं, एक है पेरिटोनियल डायलिसिस, दूसरा है हीमोडायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस पेरिटोनियम से निकला है, पेरिटोनियम। पेरिटोनियम जो है ना वो पेट का जो है ना पर्दा है, पेट के जो स्किन है इसके बाद एक बहुत बड़ा पर्दा आता है, उसका नाम है पेरिटोनियम। पेरिटोनियम अंदर वाले पर्दे को नाम देते हैं पेरिटोनियम। इसके अंदर हम एक सुराख करते हैं पेट के अंदर, पेट की स्किन के अंदर, वहाँ पे हम एक फ्लूइड दाखिल करते हैं, फ्लूइड। उस फ्लूइड का नाम है डायलाइजर, उस फ्लूइड का नाम है डायलाइजर। जब हम डायलाइजर इधर इंटर करते हैं, यहाँ पे वेन्स और आर्टरीज मौजूद है, वेन और आर्टरीज, ब्लड आर्टरीज, ब्लड वेन मौजूद है। तो डायलाइजर क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द ब्लड आर्टरीज एंड वेन्स। फ्लूइड हम इंटर करते हैं पेट के अंदर, सुराख करते हैं, डायलाइजर फ्लूइड वेन और आर्टरीज यानी ब्लड से वेस्ट मटेरियल एब्जॉर्ब करता है, फिर एक खास नाली के जरिए, एक खास पाइप के जरिए हम निकाल देते हैं। इस प्रोसेस की मदद से ब्लड के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है वो साफ हो जाता है, इसका नाम है पेरिटोनियल डायलिसिस। और एक है हीमोडायलिसिस, ये भी एक आर्टिफिशियल मशीन है, आर्टिफिशियल मशीन की मदद से हम ब्लड साफ करते हैं। ये हॉस्पिटल्स में होता है, ये आप घर पे भी कर सकते हो, दिन में 2 3 4 बार आपने करना है, जबकि हीमोडायलिसिस हफ्ते में 1 या 2 हफ्तों में 1 बार आप कर सकते हो। पेरिटोनियल डायलिसिस आप घर में ही कर सकते हो, पेट के अंदर एक सुराख बनाते हैं, फिर वो पाइप इंटर करते हैं, डायलाइजर फ्लूइड डालते हैं, वो फ्लूइड ब्लड से वेस्ट मटेरियल एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि किडनी काम नहीं कर रहा। हीमोडायलिसिस में एक आर्टिफिशियल मशीन है, आर्टिफिशियल मशीन हॉस्पिटल्स में पड़ा होता है। आर्टिफिशियल मशीन की मदद से आप 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में 1 बार डायलिसिस कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ द किडनी फेलियर। इसमें क्या है, मरीज है आपके पास, मरीज का जो वेन या आर्टरी है वो हम कनेक्ट करते हैं एक मशीन के साथ। उस मशीन के अंदर कौन सा फ्लूइड होता है, डायलाइजर, डायलाइजर फ्लूइड उस मशीन के अंदर मौजूद है। वो मशीन इसके ब्लड को, मरीज के ब्लड को साफ करता है, और साफ करने के बाद फिर वापस भेज देता है बॉडी के अंदर। इस मशीन की मदद से हम हीमोडायलिसिस करते हैं, यानी ब्लड साफ करते हैं। So kidney failure was due to blood pressure, due to diabetes, due to hypertension, इनकी वजह से किडनी फेलियर हो सकती है। किडनी फेलियर के लिए हम इसके बाद जो लास्ट स्टेज क्या करते हैं, डायलिसिस करते हैं या किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। डायलिसिस में फिर 2 टाइप्स थे, पेरिटोनियल जो पेट की मदद से हम, पेट के पर्दे से हम वेस्ट मटेरियल एब्जॉर्ब करते हैं, और एक हीमोडायलिसिस जो मशीन की मदद से करते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए आपने रिलेटिव को चूज करना है, उसका ब्लड ग्रुप मैच करना है, और उसका जेनेटिक मैचिंग भी करनी है। सो इट वाज ऑल अबाउट द किडनी प्रॉब्लम्स। अल्लाह हाफिज़।